मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हारण होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु इस साखी में बताते हैं कि ऐ मनुष्य, तेरे सद्गुणों की विशेषता है, अन्यथा तेरा शरीर व्यर्थ है। तुम्हारे मरने के बाद न तुम्हारी हड्डी से किसी प्रकार के गहने बनेंगे, न ही चाम से जूते बनेंगे अथवा बाजा बनकर बजेंगे। तो सदगुरु इस साखी में कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। कबीर साहब यह नहीं कहते हैं कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, या मुसलमान तेरा गुण बड़ा, सिख तेरा गुण बड़ा, ईसाई तेरा गुण बड़ा। सदगुरु कबीर साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। दुनिया में कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने की सीख दिए हैं। वैसे और भी महापुरुष हुए हैं और महापुरुषों ने भी कहा है, किंतु इस भूतल पर जितना साफ सदगुरु कबीर ने कहा है, आज तक किसी महापुरुष ने नहीं कहा है। इसे आपको समझना है तो उनकी वाणी है बीजक, जो यहाँ 2 खंडों में उपलब्ध है। मेरा यहाँ आप सब लोगों से निवेदन है, यदि आप कबीरपंथी हैं तो जरूर बीजक पढ़िए। जैसे मान लो हिंदू हैं तो हिंदुओं काम है रामायण रखना, गीता रखना, या और होता है ना, शास्त्र रखते हैं। तो यदि आप कबीरपंथी हैं तो जरूर बीजक रखिए, और कबीरपंथी नहीं है फिर भी बीजक रखिए। बीजक कोई मत पंथ की पुस्तक नहीं है। बीजक कबीर साहब के जो बीजक है वो मानवतावादी विचार है, किसी संप्रदाय विदेश विशेष के लिए नहीं कहा। उसी में आया है कि एक त्वचा हाल मल मूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। आप सोचिए ये किस मत पंथ की बात है? ये मानवीय एकता परक विचार ही तो है। तो सदगुरु कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, कि ऐ मनुष्य, तेरे सद्गुणों की विशेषता है। यदि मनुष्य में सद्गुण नहीं है, सदाचार नैतिकता नहीं है, तो वह पशु से भी गया बीता है। क्यों पशु से गया बीता है? पशु जीते जी काम में आते हैं, मरने के बाद भी काम में आते हैं। जब तक जीवित रहते हैं बोझा ढोते हैं, हल के प्रयोग में आते हैं, और जब मर जाते हैं तो हड्डी से खाद बनती है और चाम से जूते बनते हैं, बाजा बनकर भी बचते हैं। कहा जाता है हाथी जब तक जीवित है उतने कीमती नहीं होते हैं, मरने के बाद और अधिक कीमती हो जाते हैं। उसके जो दांत के खिलौना बनते और खिलौने कीमती होते हैं। इसीलिए कवि ने अन्य शरीरों की विशेषता बताते हुए कहा है कि हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, सिंहन के खाल को तपसी मन भायो है, मृगन के खाल को ओढ़ते हैं योगी यति, और छेरी के खाल थोड़ा पानी भर लायो है। सांभर के खाल को बांधते सिपाही लोग, और गेरन के खाल राजा रावण को सुहाई है। कवि दया राम के भजन बिना मानुष के खाल कछु काम नहीं आई है। यदि इंसान राम का भजन नहीं किया, राम का चिंतन नहीं किया, राम में स्थित नहीं हुआ, तो उसके शरीर का अंत में कुछ भी महत्व नहीं।
वैसे हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य से पशु पक्षी बहुत आगे है। जैसे मनुष्य सिंह के समान बलवान नहीं हो सकता है, हाथी और मछली के समान ये भारी भरकम वाला जानवर नहीं होता, खच्चर और गधा के समान ये बोझा ढोना नहीं जानता है, पक्षी के समान ये आकाश में उड़ नहीं सकता है, गिद्ध के समान ये दूरदृष्टि वाला नहीं होता है, चींटी के समान दूर की वस्तुओं को सूंघ नहीं सकता है, और बया पक्षी के समान ये घोंसला बनाना नहीं जानता। किंतु एक चीज है, सिंह जैसे बलवान जानवर को भी आज आदमी अपनी इशारे से बंदर की तरह नचा रहा है। क्यों? मनुष्य में बौद्धिक विशेषता, पशु पक्षी में केवल शारीरिक विशेषता है, किंतु मनुष्य में सोचने समझने की कला है और बौद्धिक विशेषता है। आप देख लीजिए, पशु के सामने चारा रखिए, खा पी लेगा, और जो बचेगा उस पर टट्टी लघु शंका करके बैठ जाएगा। उसे यह ज्ञान नहीं है कि कल भी मुझे खाना है, सुरक्षित रखूं। किंतु मनुष्य के सामने भोजन की सामग्री या खाने की सामग्री आती है तो पहले जितना आवश्यक होता है लेता है, और जो बच जाता है कल भी खाना है कह करके सुरक्षित रखता है। तो मनुष्य में है ये विशेषता। किंतु आज आदमी अपनी इस बुद्धि का दुरुपयोग भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? किसी रास्ता से एक बैल गुजरेगा, खाने पीने की वस्तु दिखाई दी, खा पी लेगा, वो गट्ठा बांध करके नहीं चलेगा। और मनुष्य गुजरेगा तब पहले वो पेट भर खाएगा और कल भी खाना है, इसलिए वो गट्ठा बांध करके चलता है, कल भी खाना है। इस सोच में ही आज आदमी पाप पर पाप कर रहा है। आप देख लीजिए, देश में जितनी मिलावटबाजी हो रही है, अनेक प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो टेलीफोन कांड हो, चाहे यूरिया घोटाला हो, या क्या क्या घोटाला आप लोग अधिक जानते हैं हम लोगों से। जितने ये घोटाला करने वाले हैं, क्या ये लोग पेट भरने के लिए पाप कर रहे हैं कि पेटी भरने के लिए? अरे पेट तो इन लोगों का इतना भरा है कि 10-10 पीढ़ी यदि इनकी अपंग हो जाए फिर भी इन लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। और यही लोग घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। किंतु ये पक्का समझ लीजिए, चाहे जितना घोटाला कर ले, ये पेटी कभी की किसी की आज तक भरी नहीं है। जितने पेटी वाले हैं सबकी पेटी अधूरी की अधूरी है। एक भिखारी था, भीख मांग करके गुजारा करता था। भीख मांगते मांगते वो वृद्ध हो चला था। एक दिन उसके मन में आया, भीख मांगते मांगते मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरा पात्र भरा नहीं, आज तक मैं दरिद्र का दरिद्र बना हुआ। यदि इस पात्र को मेरा कोई भर दे तो भीख मांगना ही छूट जाए। कह करके राजा के दरबार में पहुंचा। राज दरबार लगा हुआ था, राजा कुर्सी पर बैठा हुआ था, और उन्होंने एक किनारे से आवाज लगाया कि ऐ राजा, आपके प्रजा में भीख मांगते मांगते मेरी जिंदगी बीत गई, ये मेरा पात्र आज तक भरा नहीं। आज आपके पास आया हूं, यदि ये मेरा पात्र भर जाए तो भीख मांगना ही छूट जाएगा। जैसे राजा ने सुना, आदेश दिया, देखो भाई ये भिखारी क्या कह रहा है, इसके पात्र को भरो। उठे लोग भरना शुरू किए। तो जैसे भरना शुरू किए तो देखता क्या है, कुछ ही समय में वो पात्र खाली का खाली, नीचे छेद था, खाली हो जाता। अंत में राजा ने मंत्री को आदेश दिया, तो मंत्री उठा, पूरा राजकोष ही उलट दिया, फिर भी वो पात्र भरा नहीं।
तब राजा ने कहा, ऐ भिखारी, जरा यह तो बता, जिस पात्र को भरने के लिए आज पूरी प्रजा असमर्थ हो गई और आज राजा भी असमर्थ हो गया, बताए पात्र किस धातु का बना हुआ है? पीतल का है, तांबा का है, लोहे का है कि लकड़ी का है? तब उस भिखारी ने कहा, राजन, यह पात्र कोई बाहरी धातुओं का नहीं है, यह मनुष्य की खोपड़ी है, खोपड़ी। ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये कभी नहीं भरती है। राजा ने पूछा, मिला कहां से? भिखारी ने कहा, भीख मांगने चला था, एक गांव से दूसरा गांव जा रहा था, बीच में मिला शमशान घाट, देखा ये पड़ी हुई थी, मैं सोचा मेरा पात्र तो फूटा हुआ है, कह करके छोड़ दिया और इसी पात्र को उठा लिया। ये खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं है। इसीलिए कबीर पंथ में एक महान संत हुए हैं श्री पूरन साहिब, उन्होंने कहा है कि निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, और विशेष हो विशेष चाहे होवन चाहे नरेश। नरेश चाहे इंद्र पद और इंद्र चाहे रणजीत और असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। ये तृष्णा कभी पूरी होने वाली नहीं है। एक कवि हुए हैं सुंदरदास महाराज, उन्होंने भी कहा है कि जो 10 20 50 भये, 60 हो या 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब संख्य असंख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल के राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना, 60 तेरी तो भूख कभी न भगेगी। सुंदरदास महाराज कहते हैं। और सतगुरु कबीर ने कहा है कि गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूली समान। जीवन में संतोष की भी आवश्यकता है, तभी संतुष्टि मिल सकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसीलिए तो मिलावटबाजी चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। दूध में पानी मिलाना, हल्दी में पीली मिट्टी मिलाना और तमाम चीजों में मिलाना तो सहज बात है। दवाई जैसे चीज पर मिलावटबाजी हो रही, जो शरीर के लिए बना हुआ है, रोगों को दूर करने के लिए, और उसी पर ही मिलावटबाजी चल रही है। तो मिलावटबाजी की सीमा कहाँ है? एक अहीर था, प्योर दूध बेचता था और दूध बेच करके अपना गुजारा करता था, ईमानदार था, इसीलिए वो प्योर दूध बेचता था। उसकी पत्नी थी, वो बड़ा चालाक थी और बार-बार वो अपने पति को कोसती थी कि क्या तेरी कमाई है, तेरी कमाई में न कीमती साड़ी पहनने को मिली, न शरीर के किसी अंग के लिए गहने मिले, हमारे माता पिता भी कैसे उल्लू थे जो तुम जैसे बुद्धू के साथ हमें लगा दिए, कह करके बार-बार कोसती थी। तो घर वो अहीर कहता था कि मेरी कमाई ही इतनी है, जिस दिन पैसा होगा उस दिन तुम्हारे लिए कीमती साड़ी खरीद दूंगा, शरीर के अंगों के लिए गहना बनवा दूंगा, कहता था। पत्नी कहने लगी, तुम्हारी कमाई में होने वाला ये नहीं, अब घर की अगुवाई मुझे करने दो, कहा करके। उन्होंने कहा चलो एक जिम्मेदारी से छुट्टी मिले, कहा करके वो अगुवाई करने लगी। तो वो जो अहीर था वो तो प्योर दूध बेचता था, वो क्या करती थी, जिस डिब्बे में 15 लीटर दूध आता था तो 10 लीटर 12 लीटर दूध डालती थी और शेष पानी, और पानी भर करके डिब्बे को चला करके डिब्बा बंद कर, ढक्कन बंद कर देती थी और अपने पति को कहती थी कि जाओ बेच करके आओ। और जैसे उसका पति बेच करके आता था तब वो कहती थी
कि देखो जी 10 लीटर का पैसा तो तुम रखो, तुम्हारी कमाई का, और शेष पैसा मुझे दो, मेरी कमाई का। कह करके पैसा इकट्ठा करने लगी। कुछ दिनों में पैसा इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद अपने पति को लेकर के वो कांकेर नहीं गई, न तो धमतरी गई, वो सीधे राजधानी रायपुर ही पहुंची। कि वहां बड़े बड़े सर्राफ लोग हैं क्या कर, और वहां बड़े सर्राफ की दुकान में जा करके शरीर के अनेक अंगों के लिए गहना बनवाई और कीमती साड़ी खरीद करके लाई और सज धज कर चलने लगी कि हम भी पैसे वाली है। गांव में पानी का अभाव था, कुआं नल सूख गया था। गांव किनारे एक नदी बहती थी, गांव के लोग जाते थे स्नान करने, वो भी जाती थी। तो एक दिन गई और शरीर के अंगों में गहना पहनी थी, साबुन खरीद के लाई थी, साबुन लगा करके स्नान कर रही थी। और जैसे वो डुबकी लगाई तो शरीर के अनेक अंगों में गहना पहनी थी, नाक में नथनी पहनी। नथनी आप लोग समझती है, नाक में 2 छेद होते हैं, बीच में दीवार है, उसी दीवार में एक सोने की बाली लटकाई जाती है जो नीचे लटकी रहती, उसको नथनी कहा जाता है। तो जब डुबकी लगाई तो नथनी तैरने लगी। जब तैरने लगी तो मछली वहीं पर घूम रही थी, सोची कुछ खाने पीने का चीज है। पहली बार पकड़ी, सही नहीं पकड़ पाई। जब दोबारा डुबकी लगाई, मछली ताक में थी, पकड़ी और जैसे पकड़ी वैसे झटका मारी। तो झटका मारी तो उस नथनी का जोड़ नहीं खुला, नाक ही कट गई। जैसे नाक कटा, खून बहने लगा, चहचहाने लगा। वो महिला कहने लगी, पानी के पैसा पानी में और नाक कट गई बेईमानी में। समझ लो, पसीना बहा करके कमाया जाता है, वो तो पूरा नहीं पड़ता है। बेईमानी करके संग्रह करोगे, पूरा पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मिलावटबाजी छोड़ो, यही जीवन जीने की कला है। मिलावटबाजी बहुत है और इसी से ही आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों की ख्वाहिशें बढ़ी हुई है, अच्छाई ख्वाहिशें, इच्छाएं बढ़ी हुई। दूसरों को घर देख रहे हैं, दूसरों को मकान देख रहे हैं, दूसरों का बैंक बैलेंस देखा जा रहा है, सोचते कैसे हमारे ऐसे पास हो। आदमी तृष्णा में पड़ा हुआ, लोभ में पड़ा हुआ है, लालच में पड़ा हुआ, और तृष्णा लोभ लालच में पड़ करके अपनी नैतिकता को छोड़ा हुआ। 2 गधे थे, दोनों एक जगह चल रहे थे। चलते चलते दोनों में विवाद हुआ तो एक गधा ने दूसरे गधा को कहा, इंसान के औलाद। जैसे दूसरा गधा सुना इंसान के औलाद, सहन नहीं कर पाया, तुरंत दुलत्ती झाड़ने लगा और कहने लगा, तेरी कैसे हिम्मत हुई जो तुम मुझे इंसान के औलाद कह रहे हो। सोचिए, मतलब उन्होंने कहा, गधा ने दूसरे को कहा कि कब मुझे तुम चोरी करते हुए देखे हो, कब मुझे तुम घी में डालडा मिलाते, चना में कंकड़ मिलाते और हल्दी में पीली मिट्टी मिलाते, कपड़ा नापते मीटर सरका करके नापते, अथवा पढ़ाई की बहन बेटी पर गलत दृष्टि करते। सोचिए, एक गधा भी इंसान के औलाद कहलाने में शर्म कर रहा है, और आप हम इंसान ही तो हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में क्या कहा है, बड़े भाग्य मानुस्तम पावा, सुर दुर्लभ सदगरम धन गावा। गोस्वामी जी ने कहा है ना, जो शरीर बड़े भाग्य से मिला है, साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, उसको प्राप्त करके आज आदमी यही तो कर रहा है कि और क्या कर रहा है, यही कर रहा है। इसीलिए एक कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने कहा है, लिखा है कि करते हैं हम पतित जनों को बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशुवर्ग क्या निज निसर्ग नियमों का लोप।
मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, किंतु पतित को पशु कहना मैं कभी नहीं सह सकता। राष्ट्र कवि है, वो कहते हैं कि जो आदमी पतित हो गया है उसको पशु नहीं कहा जा सकता है। सोचिए, पशु पतित नहीं हो रहा है और इंसान ये सृष्टि का सिरमौर प्राणी पतित हो रहा है। किसी बैल को मुख से धुआं उड़ाते आपने देखा? किसी गदहा को आपने बोतल उड़ेल के देखा है? नहीं देखा है ना। और मनुष्य इस सृष्टि का सिरमौर प्राणी धुआं उड़ा रहा है, बोतल उड़ेल रहा है और न मालूम क्या क्या कर रहा है। इसीलिए एक ने सुंदर कहा है कि आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता अब मर रहा है आदमी, और समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज मनुष्य का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है। जो शरीर बड़े भाग्य से मिला था, जिस शरीर को साधन का धाम मोक्ष का दरवाजा कहा गया था, उस शरीर को प्राप्त करके आदमी क्या नहीं कर रहा है, सोचने की बात है। क्या ये शरीर इसीलिए है? नहीं। आदमी कितना भटका हुआ है, कितना अपने आप को गिराया हुआ है। मनुष्य मनुष्य के बीच में खाई उत्पन्न कर रहा। आज आदमी कुत्ते के पिल्ले को गोद में ले लेंगे, बिल्ली के बच्चे को कंधे में चढ़ा लेंगे और मनुष्य को कहेंगे तुम दूर रहो। सोचिए, आज आदमी के दिमाग को कितना लकवा मारा गया है, लकवा। क्या मनुष्य का बच्चा कुत्ते के पिल्ले और बिल्ली के बच्चे से भी गया बीता है? सोचिए कितना भटका हुआ है आदमी। मनुष्य देख रहा है साफ सुथरा है, साफ सुथरा कपड़ा पहना हुआ है, रहन सहन अच्छा है, चाल चलन अच्छा है, फिर घृणा किस लिए? आदमी इतना भी तो नहीं सोच रहा है। इतना ही नहीं, आदमी कितना भटका हुआ है। आज देख लीजिए, पानी की पूजा हो रही है, मिट्टी की पूजा हो रही है, पत्थर की पूजा हो रही है, यहाँ तक पशु की टट्टी गोबर की भी पूजा हो रही है, किंतु तिरस्कार हो रहा है इंसान का। इंसान का तिरस्कार, उसको सम्मान नहीं मिल रहा। कितना बड़ा हमारा देश का दुर्भाग्य है और कितने बड़े हम अभागे हैं जो मनुष्य को भी नहीं समझ पा रहे। पत्थर की पूजा कर सकते हैं, मिट्टी की पूजा कर सकते हैं और इंसान से घृणा कर रहे हैं। सोचिए, जो भगवान खाता नहीं उसको खिलाया जा रहा और जो सचमुच खाने वाला है उसका खुराक छीना जा रहा। क्या यही सोच है? यही प्रगतिशील होने का लक्षण है? इतना तो हम समझे। हम लोग कल्पना करते हैं ऊपर वाले की। जितने धर्म शास्त्र हैं, जितने गुरु हैं, ज्यादातर एक ओर से रट रहे हैं ऊपर वाले को खुश करो, ऊपर वाले को खुश करो। किंतु सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कहते हैं ऊपर वाले को नहीं, अंदर वाले को समझो। अंदर वाले को समझने की आवश्यकता है। ऊपर ऊपर कहते कहते जिंदगी बीत जाएगी, ऊपर ऊपर कहते कहते कफन में पहुंच जाएंगे। शांति नहीं मिलेगी जब तक अंदर वाले को नहीं समझेंगे। अंदर में बैठा है राम रहीम खुदाकार, उसको समझो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना सीखो। हम लोग सोचते होंगे आप हम, ये तो परसदा है, जंगली इलाका है, पथरीली जमीन है, अरे यहाँ कहाँ भगवान मिलेगा? भगवान तो मिलेगा अयोध्या में, भगवान तो मिलेगा मथुरा में, भगवान मिलेगा इलाहाबाद में, काशी में। किंतु पक्का सोच लीजिए, यदि आपको इस परसोदा की पथरीली जमीन में
भगवान नहीं मिला तो काशी प्रयाग अयोध्या मथुरा चले जाइए, भगवान नहीं मिलेगा, पंडित जरूर मिलेंगे, पंडित जरूर मिलेंगे। और सावधान नहीं रहे तो आपके घर लौटने के लिए किराया भी नहीं बचेगा। जाइए अयोध्या जाइए, देखिए 22 का तो नंबर लगा हुआ है ना, मुफ्त यात्रा करनी है, जाइए किंतु सावधान भी रहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो जहां आप रह रहे हैं वही भगवान है। कबीर साहब ने कहा है, जो कुछ करो सो पूजा। आप हम अपने मन को ऐसा बनाए प्रत्येक कार्य पूजा के समान हो, ये कहा गया है। और आप हम कबीर साहब के अनुयायी अपने को कबीरपंथी भी कहला रहे हैं, और देवी देवता के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, मरी मसान के नाम पर भटक रहे। इतना भी तो विवेक नहीं है। ये बताइए, जो भगवान शरीर में बैठी हुई मक्खी को नहीं उड़ा पा रहा है, आपकी रक्षा कैसे करेगा? इतना तो सोचने की बात है। किंतु समझ कहाँ रहे हैं, अपनी गरिमा को भूले हुए हम रट रहे हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने का। बस एक उदाहरण दे करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक गांव था, गांव में अकाल पड़ा हुआ था। तो अकाल पड़ा हुआ था तो गांव की जितने काम करने लायक लोग थे बाहर चले गए थे। बाहर चले गए थे तो एक घर में एक बुढ़िया अकेली रहती थी। तो अकेली रहती थी, बहुत दिन हो गया था। तो गांव में दो चोर थे, उन दोनों चोर की नीयत खराब हो गई। एक दिन दोनों चोर योजना बनाए, चलो आज बुढ़िया घर में चलते हैं और जितना सामान है बांध करके ले आते हैं। पहुंचे, गर्मी का मौसम, बैसाख का महीना, गांव में बत्ती नहीं थी। तो दोनों चोर पहुंचे, सामान को बांधे गड्ढा में, चलने वाले ही थे। तब एक ने कहा दूसरे से कि देखो चलना तो है, भूख लगी है, बुढ़िया जान नहीं पाई, देखो कुछ खाने को मिल जाए। तो देखा तो एक चोर ने ढूंढा, बाहर नहीं मिला, किचन में पहुंचा तो चूल्हा में दूध रखा हुआ था। तब दूध रखा हुआ था तो उसको देख करके चोर ने दूसरे को कहा, अपने मित्र को, कि दूध चूल्हा में रखा हुआ है, आइए पी लीजिए। तो उस चोर ने कहा कि दूध पीने से भूख नहीं मिटेगी और कुछ खाने को मिल जाए कहा करके। तो वहां ढूंढा गया तो चावल मिल गया, चीनी मिल गई, कंडा वहीं पर लकड़ी रखी हुई थी, डाले, थोड़ी देर में खीर तैयार हो गया था। दोनों चोर थाली में एक एक ढाले खीर को। बत्ती तो थी नहीं, गर्मी का मौसम, चम्मच से चलाने लगे आंगन में बैठ करके। बुढ़िया आंगन में सोई हुई थी, तकलीफ हुई, करवट बदली। जैसे करवट बदली तो दोनों हाथ सामने हो गए। हाथ सामने हुआ तो दोनों चोर सोचे कि हम लोग जो खीर को खाने के लिए चला रहे हैं, बुढ़िया जान गई है, मांग रही है। क्या करके गरम गरम खीर था, दोनों चोर बुढ़िया के एक एक हाथ में डाल दिए चम्मच से। खीर था गरम, जैसे हाथ में डाले हाथ जलने लगा। बुढ़िया झल्लाई तो खीर नीचे गिर गया। उठ बैठी तो चोर भागे कि बुढ़िया जग गई कहा करके। तो दोनों चोर भगे, एक दो छत्ती में चले गए, छिप गए। अब एक चोर को चांस नहीं मिला तो बुढ़िया के चारपाई के नीचे घुस गए। तब चोरों को जब भगते बुढ़िया देख ली, अब वो पहले चिल्लाए चोर चोर कहा करके। गांव वाले आए, गांव वाले ढूंढने लगे तो वहां कोई दिखा नहीं। तब अंत में गांव वालों ने कहा, बुढ़िया तुम कहती हो चोर, यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा। तो जब नहीं रहा है कहा करके तो बुढ़िया कहने लगी, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बारंबार वो रटने लगी। तो गांव में एक बुजुर्ग था, उन्होंने कहा, बुढ़िया बारंबार कहती है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, देखो भैया कोई ऊपर बैठा तो नहीं है। तो एक आदमी टार्च रखा हुआ था, मारे टार्च तो ऊपर चोर चमकने लगा।
जैसे रोशनी पहुंची, चमकने लगा, तो ऊपर चोर बैठा था। उन्होंने कहा, बुढ़िया, ऊपर वाला ही नहीं जानेगा, अरे नीचे वाला भी तो जानेगा। नीचे जो चोर छिपा हुआ था उसकी ओर संकेत करने लगा। तैसे आप हम ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने रट रहे हैं, अब भीतर वाले को भूल गए हैं। भीतर में ही राम रहीम है, भीतर में ही खुदा गाट है। उसको समझो, उसको समझने से ही मन की संशय दूर होगा, मन की अशांति दूर होगी, भ्रम मान्यताओं में जो पड़े हुए हैं वो दूर होगा। और कबीर साहब उसी के लिए संकेत करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि दिल में ही राम रहीम है। कबीर साहब ने कहा है, पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल मा खोज दिलहि मा खोजो, यह करीमा रामा। दुनिया में कबीर एक ऐसे महापुरुष है जो हृदय के लिए, हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है, उसको समझने के लिए कहते हैं, उसको उसका बोध कराते हैं। और आप हम सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष को पा करके भटक रहे हैं नाना प्रकार के भ्रम मान्यताओं में। आप हम भटके मत, कबीर साहब के वाणियों को पढ़ें और जहां संत मिलते हैं वहां जाकर के संतों के वाणी वचन सुने। अंधविश्वास में, चमत्कार में, उच्च नीच की भावना में, छुआछूत में न पड़े रहे। कबीर साहब ने इसका सख्त विरोध किया था। और आप हम कबीर अनुयायी, कबीरपंथी होकर के न भटके, यही आप सबों के लिए मेरा निवेदन है। बोलिए सद्गुरुदेव की।